बोलिए एकादशी महारानी की जय। अथ वामन एकादशी व्रत कथा भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की। युधिष्ठिर बोले, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, कौन देवता है, क्या विधि और क्या पुण्य है, सो हमसे कहो। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, स्वर्ग मोक्ष को देने वाली, सब पापों को हरने वाली परम पवित्र वामन एकादशी की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हे नृप, इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके श्रवण मात्र से सब पाप दूर हो जाते हैं। अश्वमेघ यज्ञ का फल भी इसके व्रत से बड़ा नहीं है। इस जयंती का व्रत पापियों के पापों को दूर करने वाला है। जिन वैष्णव ने भादों के महीने में वामन देव जी का पूजन कर लिया, उसने मानो त्रिलोकी का पूजन कर लिया। श्री कृष्ण बोले, हे राज शार्दूल, पापों को दूर करने वाली कथा को सुनो। हे नृप, पहले त्रेता युग में बलि नाम का दैत्य था। वह भक्ति में तत्पर होकर नित्य प्रति मेरा पूजन करता था, परंतु उस महात्मा ने इंद्र से बैर करके मेरा दिया हुआ इंद्रलोक जीत लिया। इस बात को देखकर सब देवताओं ने एक चित्त होकर विचार किया कि भगवान के पास चलकर सब वृत्तांत कहना चाहिए। फिर देवता और ऋषियों को लेकर इंद्र प्रभु के पास गए। सुंदर वचनों से मेरी स्तुति की और देवताओं के साथ बृहस्पति जी ने मेरा अनेक बार पूजन किया। इसलिए मैंने पांचवा अवतार वामन रूप से धारण किया। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें स्थिर है, ऐसे उग्र रूप धारण किया। वामन ने सत्य में तत्पर राजा बलि को जीत लिया। युधिष्ठिर बोले, आपने वामन रूप से असुर बलि राजा को कैसे जीत लिया, यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए। मैं आपका भक्त हूँ। श्री कृष्ण बोले, मैंने ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके बलि राजा से प्रार्थना की कि मुझे 3 पैर भूमि दीजिए, वह मुझको तीनों लोकों के समान होगी। हे राजन, यह दान मुझको देना चाहिए, इसमें कुछ विचार नहीं करना चाहिए। ऐसे कहने पर राजा ने 3 पैर भूमि दान कर दी। संकल्प करते ही त्रिविक्रम शरीर विशेष रूप से बढ़ने लगा। भूलोक में पैर फैला दिए, भूलोक में जांघ हो गई, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपोलोक में कंठ पहुंचा दिया, सत्यलोक में सुख और उससे ऊपर शीर को स्थापित कर दिया। सूर्य चंद्रमा से लेकर ग्रह तारा गण योग ये सब आ गए। इंद्र से लेकर देवता, शेष से लेकर नाग ये वेद के मंत्र से अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। तब बलिराज का हाथ पकड़कर मैंने उनसे कहा कि एक पैर से तो पृथ्वी और दूसरे से स्वर्ग नाप लिया। हे अनघ, मेरे तीसरे पैर के लिए राजस्थान बताओ। इस तरह मेरे कहने पर राजा ने अपना मस्तक दे दिया। तब मैंने इसके माथे पर एक पैर रख दिया। फिर मेरी पूजा करने वाला बलि राजा पाताल को चला गया। उसको नम्र देखकर मैं प्रसन्न हो गया और उससे कहा कि हे राजा, मैं सदा तुम्हारे समीप रहूँगा। मेरी एक मूर्ति बलि राजा के आश्रम निवास करती है, दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेष जी के ऊपर शयन करती है। जब कार्तिक की एकादशी आती है तब भगवान वहाँ शयन करते हैं। इस बीच में जो पुण्य किया जाए वह सब पुण्यों से उत्तम होता है। जो मनुष्य पापों को हरने वाली इस कथा को सुनता है, उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन वामन भगवान की पूजा करनी चाहिए और इस दिन ककड़ी का सागर लेना चाहिए। बोलो एकादशी महारानी की जय। एकादशी का व्रत सभी वैष्णव के लिए अति उत्तम व्रत है। यह सुख, सारे सांसारिक सुख को देने वाला और आध्यात्मिक प्रगति करने वाला एकादशी का व्रत है। यह वर्ष में 24 एकादशी होती हैं, 2 अधिक मास में होती हैं, कुल मिलाकर 26 एकादशी होती हैं। अतः सभी भक्तों को यह व्रत करना चाहिए और भगवान विष्णु के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। यह परम कल्याणकारी व्रत है जो सभी को आनंद प्रदान करने वाला है। बोलो एकादशी महारानी की जय।